पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जितेंद्र मिश्रा अपनी पत्नी वात्सल्य मिश्रा के साथ हिसार की डिफेंस कॉलोनी में पहुंचे। यहां उन्होंने 2 महीने पहले चूरू में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु की ससुराल में उनकी पत्नी वीर नारी सुरभि व 3 माह के बेटे अभियुदित से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। मिश्रा दंपति ने लोकेंद्र सिंह के निधन पर सांत्वना देते हुए कहा कि लोकेंद्र भारतीय वायुसेना के जाबाज और पेशेवर ऑफिसर थे। एयरफोर्स उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स हमेशा शहीद के परिवार की मदद के लिए तत्पर रहेगी। उनके साथ सूरतगढ़ एयरफोर्स से सीईओ दीपक गिल, उनकी पत्नी अंकिता इत्यादि ऑफिसर भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शहीद लोकेंद्र सिंह मूलतः रोहतक के रहने वाले थे और फाइटर पायलट थे। 10 जुलाई को उनका जगुआर फाइटर जेट को पायलट को ट्रेनिंग देने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उनकी खुद की और को पायलट की भी मृत्यु हो गई थी। इस मौके पर सुरभि के पिता पूर्व नेवी अफसर सुशील कुमार शेरावत ने बताया कि उनके दामाद लोकेंद्र सिंह की डिस्चार्ज बुक के अनुसार वर्ष 2019 में उन्होंने बालकोट स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी स्ट्राइक लीडर के तौर पर वो सूरतगढ़ एयरबेस पर मुस्तैद रहे। उनके घर में लोकेंद्र की जगुआर के साथ की तस्वीरें जगह जगह लगी हुई हैं। यादों के तौर पर उनकी बाइक व एक गाड़ी भी खड़ी है। जैसे कि 9 जुलाई को एयर क्रैश जगुआर में मेरे दामाद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र शहीद हुए थे। तो वो 5 स्क्वाड्रन से बिलोंग करते थे। तो ये वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड, जो कि देश की सबसे बड़ी कमांड है, उसके चीफ इन कमांड एयर वाइस मार्शल श्री जितेंद्र मिश्रा और उनकी मिसेस दोनों आज बेटी से और जो न्यूबॉर्न बेबी है उससे मिलकर और अपनी कंडोलेंस देने के लिए आए थे, उनको ब्लेसिंग देने के लिए आए थे। और उनका मैसेज था कि पूरी एयरफोर्स आपके साथ है, आपकी फैमिली है, आपके हर दुख और सुख में साथ खड़ी है। उनकी तरफ से बताया गया इस हादसे को लेकर कुछ बताया गया कि क्यों क्या था? ये एक नॉर्मल जैसे बैटल इवैल्यूएशंस एक्सरसाइज थी, जैसा कि एक युद्ध के अंदर परिस्थिति होती है उसकी तैयारियों के लिए एक एक्सरसाइज थी। लो लेवल फ्लाइंग थी। और ये किस वजह से एक्सीडेंट हुआ ये अभी मतलब जांच का विषय है। तो जो उसके कुछ स्पेयर्स पार्ट वगैरह HAL बेंगलोर भेजे हुए हैं, जो वो इंक्वायरी समअप होके तब फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे कि क्या एक्चुअल घटना के क्या कारण रहे। जो आपके दामाद थे जो शहीद हुए, उनका कहा यह जा रहा है कि गाँव को बचाते हुए, लोगों को बचाते हुए शहीद हुए, काफ़ी उन्होंने अपना बलिदान दिया। उन्होंने वो स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि, ये दोनों एक प्रशिक्षण अभियान पर थे। जो स्क्वाड्रन लीडर जो लोकेंद्र थे वो इसमें एज ए इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभा रहे थे। तो वो किसी कारण से जब उसमें टेक्निकल खराबी आई या क्या हुआ जहाज़ में, तो जब गांव वालों ने देखा कि ये तो उसके ऊपर आ गया और वो इजीली पैराशूट से जंप कर सकते थे, उनके पास इनफ टाइम था, लेकिन उन्होंने गांव को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सिविल कैजुअलिटी कुछ भी नहीं होने दी। इवन उन्होंने 40-50 गायों को भी बचाया। और बस तब इतना ही टाइम था, जहाज़ में आग लग चुकी थी। गायों को बचाते हुए वो जहाज़ में ब्लास्ट होने से दोनों पायलट शहीद हो गए। तो मिश्रा जी की तरफ से मतलब क्या कहा गया कि जो उनको लेकर दी एयर जो अपना जो वायुसेना है उसकी तरफ से कैसे परिवार के साथ आगे के लिए? वायुसेना के जैसे जो मेरी बेटी है उसको मतलब हरियाणा इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, उसको वीर नारी का दर्जा है, बेटे को शहीद का दर्जा। और जो शहीद के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसके लिए एलिजिबल है। और जो भी मतलब ड्यूज़ हैं और हैं वो जो बनता है वो सारा एयरफोर्स उनको देगी। शहीद लोकेंद्र सिंह की पत्नी सुरभि ने उनको याद करते हुए बताया कि उनके पति लोकेंद्र को हवा और गति से प्यार था। इस दौरान वो भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू भी निकल आए। उन्होंने बताया कि लोकेंद्र सिंह जमीन से जुड़े और नेक दिल इंसान थे। वो कहते थे कि वो सिर्फ उड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। 9 जुलाई को चूरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश होने से पहले उनकी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे अभियुदित की फोटो मांगी थी, तब वो 1 महीने का ही था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो 11 जुलाई को घर आएंगे, लेकिन चंद घंटों के बाद ही
दिल को झकझोर देने वाली सूचना मिली। लोकेंद्र सिंह के साथ साथ को पायलट ऋषि राज फाइटर जेट के क्रैश में शहीद हो गए। उन्होंने अपने अदम्य साहस की वजह से गांव के हजारों लोगों की जान बचाई और साथ ही 4 दर्जन से अधिक गायों की भी जान बचाई। गांव वालों और पशुओं की जान बचाते हुए उनका जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो शहीद हो गए। सर, एक प्रोवर्ब है कि देयर इज नो एलिफेंट इन द वर्ल्ड हु कंप्लेन्स अबाउट द वेट ऑफ इट्स ट्रंक। मतलब हमें रेजिलिएंट रहना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है। क्योंकि ये मार्शल के आए उन्होंने कंडोलेंस दी तो आपको कैसा महसूस हुआ? इट वॉज सच अ ग्रेट ऑनर कि वो आए, बिकॉज कोई छोटी बात नहीं है। वो टाइम निकाल के आए हैं। वो मैसेज में भी कंडोलेंसेस दे सकते थे, फ़ोन पे भी दे सकते थे, बट स्पेशली वो टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे। तो दैट शोज़ कि एयरफोर्स एक मेरे को अपना पार्ट ऑफ फैमिली समझता है। बेटा छोटा है काफ़ी, 3 महीने का ही है। भविष्य की बात करना काफ़ी जल्दबाजी तो होगी, लेकिन फिर भी दिमाग में आपके क्या रहता है कि भविष्य में जो नक्शे कदम जो है अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा या कैसे, आप क्या सोचते हैं? नहीं सर, मतलब जो भी उसका मन करेगा वो बनेगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर वो फ़ौज में जाना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, तो आई वुड डेफिनेटली सेंड हिम। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।